आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ टी वाई बीकॉम सेम 5 के रिवॉल्यूशन केसेस के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि ये विंटर एग्जामिनेशन 2025 का सेकेंड हाफ 2025 विंटर एग्जामिनेशन का ये रिवॉल्यूशन केसेस के रिजल्ट्स है। इसके पहले मैंने आपको अपडेट किया था जो कि 7 जैन में आपके ये रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे और आज के दिन इसको डिक्लेयर किया गया है। अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मैं इसके आता हूँ तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देख रहे हो कि 16 जैन को ये बेसिकली पब्लिश कर दिया गया था आपका रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे 16 जैन दैट इज मीन्स ये फ्राइडे या सैटरडे के दिन इसको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा था तो इसका कोई भी अपडेट नहीं था, तो ये आज ही अपडेट हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उन्होंने नंबर ऑफ कोर्सेज के जो रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। मैं एक एक कोर्सेज के बारे में वीडियोस बनाऊंगा तो आपको जो क्राइटेरिया है वो भी समझा दूंगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं देखा हुआ है उनको समझ में आ जाएगा कि इनके क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 4 पेजेस अभी डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा पेजेस यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, मुझे पेजेस नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन जो रिजल्ट है वो 10,500 प्लस था। तो इस बेसिस पे यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया। तो आज के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो कि 140 सिविल रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। और जो आपका क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ अगर आपको नहीं पता है तो। आपका जैसे मालूम कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। बेसिकली 100 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए? 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका 40 है तो इसमें आप पास हो जाते हो। आपको चेक कैसे करना है? बाय सीट नंबर्स आपको चेक करना है। आप कंट्रोल F करके भी अपने अगर लैपटॉप और पीसी में हो तो कंट्रोल F करके आप अपने सीट नंबर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सीट नंबर्स आया है या नहीं आया है। और सेकेंड थिंग, आपका मार्क्स यहाँ पे चेक कर लें। नाम से नहीं आता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा नाम नहीं आया। याद रखिए कि ये जो रिवॉल्यूशन केसेस के रिजल्ट्स है ये नाम पे नहीं होता, ये सीट नंबर्स पे होता है। तो आपको अपना सीट नंबर्स यहाँ से चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो सीट नंबर्स है उसको चेक कर लीजिए यहाँ पे और देख लीजिए अगर आपका 40 है या 40 अप है तो दैट इज में आप यहाँ पे पास हो गए हो। अगर 40 से लेस देन मार्क्स है तो दैट इज में आप अभी यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आते हो। तो ऐसे करके 140 रिजल्ट्स है, तो मैं 140 रिजल्ट्स के बारे में पूरा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो, रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं कि बहुत सारे कॉलेजेस में ना एटी केटी के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। ठीक है, याद रखिए आप अपने कॉलेज में पता करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि उनके कॉलेज में एटी केटी का फॉर्म आया है या नहीं आया है। लेकिन कॉलेज में एटी केटी के फॉर्म आ चुके हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस में, और बहुत सारे कॉलेज में आज के दिन से आपको फाइन भी लगेगा। 100 रुपीज लेट पेमेंट फीस है। ठीक है, और अगर उसके और 2-3 दिन लेट करते हो तो आई थिंक 500 का आपको चार्जेस में पे करना पड़ेगा अगर आपने एटी केटी के फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स अभी तक सही तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिस्प्ले नहीं किया और कॉलेज में एटी केटी के फॉर्म भी आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं रिवैल्यूएशन का वेट करूं, मतलब रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स का वेट करूं या एटी केटी के फॉर्म का। क्योंकि मैंने एटी केटी का फॉर्म नहीं भरा और रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आते, मतलब ऐसा लेट हो जाते हैं। और अगर सपोज आ भी जाते हैं और मैं वहाँ पे पास नहीं हो पाया तो मतलब मेरा पूरा 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने एटी केटी का फॉर्म नहीं भरा तो हम एग्जाम भी दे सकते हैं एटी केटी का और दोबारा एटी केटी का फॉर्म चालू भी नहीं होता है। तो दैट इज में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये जो प्रोसीजर है मुंबई यूनिवर्सिटी का, इसमें बहुत ज़्यादा ये उलझ चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा मुझे कमी लगी, क्योंकि अगर आप रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स को जल्द से जल्द डिस्प्ले नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पेपर चेकिंग भी करना थोड़ा सा टफ काम होता है टीचर्स और एग्जामिनेशन जो चेकर होते हैं उनके लिए, क्योंकि दिन भर बैठ के एग्जाम पेपर सॉरी आपके आंसर शीट चेक नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके कॉलेजेस के लेक्चर्स होते हैं, अदर भी काम होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो सो मेनी थिंग्स है एक चेकर की लाइफ में, टीचर्स के लाइफ में। तो उसको भी देख के तो मेरे ख्याल से ना ये जो एटी केटी का फॉर्म था थोड़ा सा इसको लेट कॉलेजेस में लाना चाहिए था, दैट इज फेब मंथ में इसको लेके आना चाहिए था। बहुत सारे कॉलेजेस में एटी केटी के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि 26 जनवरी यानी कि मंडे से ये उसके पहले ही चालू हो जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस में, या 26 के बाद 27 से ये इसको चालू कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको फैब मिड तक ओपन करना चाहिए था एटी केटी का फॉर्म, ताकि जो बच्चों का फालतू में पैसा जाएगा, जैसे कि 100 रुपीज हो गया, 500 हो गया,
देखिए एक लेट पेमेंट फीस होता है, एक सुपर लेट पेमेंट फीस होता है, तो ये सब ना अप्लाइड हो। और क्योंकि रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट नहीं आएंगे तो बच्चे अभी तो कंफ्यूज है ना, क्योंकि उनको लगता है कि वो रिवैल्यूएशन केसेस में पास हो जाएंगे। तो सो मेनी थिंग्स है, अगर हम हर एक थिंग्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई देगी, लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। अभी जैसा प्रोसीजर है वैसे ही हमें फॉलो करना है। तो आप अपना चेक कर लीजिए, आज के दिन जिन बच्चों को आज के दिन एडीएटी का फॉर्म का लेट पेमेंट फीस है, आज अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर इसमें भी नाम नहीं आया है तो आप अपना एटी का फॉर्म फिलअप करके रखिए, क्योंकि अगर आपने एटी का फॉर्म नहीं फिल किया और रिवैल्यूएशन में फेल हो गए तो मैंने जैसे बताया कि आपका 1 ईयर पूरा वेस्ट होगा। आपको फिर नेक्स्ट सेम 6 का वेट करना होगा, दैट इज में अक्टूबर या नवंबर में आपके पेपर्स होंगे, तब का वेट करना पड़ेगा। और एटी का फॉर्म फिलअप कर दिया और सपोज आप रिवैल्यूएशन केसेस में पास भी हो जाते हो तो आप एटी का फॉर्म नहीं, सो एटी का एग्जाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका एटी का फीस जाएगा, ठीक है। और लेट पेमेंट फीस जिन कॉलेज में अप्लाइड हुआ है वो भी 100 रुपीज प्लस आपका जाएगा। लेकिन ये है कि आपका टाइम बचेगा, आपको नवंबर मंथ का वेट या अक्टूबर मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।